गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बरदियार आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं सिटी न्यूज के इस अंक में। तो चलिए पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू क्लास 11 इन मोस्ट प्रीमियम स्कूल ऑफ झारखंड। यस, दैट्स सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन्स आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। बरवाड़ी स्थित 100 वर्ष पुरानी काजीमाली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीमाली हार्डवेयर। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। अवैध कोयले कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बनियाडीह ओपन कार समेत कई इलाकों में चलाया जोरदार अभियान। एसडीपीओ अनिल सिंह के नेतृत्व में की गई कार्रवाई। भारी मात्रा में अवैध कोयला हुआ बरामद, 3 के हुई गिरफ्तारी। पुलिस कप्तान के निर्देश पर शहरी क्षेत्र में चला सघन वाहन जांच अभियान। एसडीपीओ अनिल सिंह और डीएसपी संजय राणा भी रहे मौजूद। यातायात नियंत्रण को लेकर चला यह अभियान। देवरी में एक 19 वर्षीय छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। बीए की परीक्षा दे रहा था छात्र। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा सदर अस्पताल। भाकपा माले नगर पंचायत कमेटी बगोदर शरिया ने अंचल अधिकारी के खिलाफ खोला मोर्चा। अनुमंडल पदाधिकारी को दिया आवेदन, कहा भ्रष्टाचार में लिप्त है सरिया अंचल कार्यालय। और शीतलपुर के 10 महाविद्या देवी मंदिर में चल रहे 3 दिवसीय अनुष्ठान का हुआ समापन। भक्ति भाव से भरा रहा माहौल। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद। अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह पुलिस ने अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ शनिवार की सुबह बनियाडीह ओपन कास्ट व अन्य इलाकों में बड़ी कार्रवाई की। एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में अलहे सुबह की गई छापेमारी के दौरान मुफस्सिल थाना इलाके के ओपन कास्ट से कोयला लदी 16 बाइक व एक स्कूटी, बेंगाबाद से 4 और पचम्बा से अवैध कोयला लदी 3 बाइक को जब्त किया गया। इस दौरान तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसे पचम्बा थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इधर पुलिस की इस कार्रवाई के बाद कोयला माफियाओं के हड़कंप मच गया है। बता दें कि सीसीएल कोलवरी इलाके से लगातार रात की अंधेरे में कोयला माफियाओं के द्वारा बड़े पैमाने पर कोयले की चोरी कर तस्करी की जा रही है। इसी सूचना के बाद एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया और यह कार्रवाई की गई। इधर एसडीपीओ अनिल सिंह और मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय राम ने बताया कि गुप्ता सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। बताया गया कि अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। देखिए, गिरिडीह ओपन कास्ट कोल माइंस जो बंद पड़ा है, वहाँ से कोयला चोरी की सूचना थी। तो उस सूचना के आधार पर थाना प्रभारी मुफस्सिल विनय जी और पुलिस इंस्पेक्टर बेंगाबाद कमलेश जी और मुफस्सिल थाना का जेएसआई विकास पासवान, पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह, बेंगाबाद थाना प्रभारी शशि, सभी को मिलाकर एक टीम बनाया गया और योजनानुसार छापामारी की गई, जिसमें आज हम लोगों ने 19 मोटर बाइक को पकड़ा है और उसमें संलिप्त 2-3, चूँकि अंधेरा था और झाड़ी था, उसका लाभ उठाकर भागने में सफल रहे कोयला चोर। लेकिन उनको जो मोटरसाइकिल पर कोयला लोड कर ले जा रहे थे उनको पकड़ा गया है और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है और हम लोग पता कर रहे हैं कि इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। तो उनको भी चिन्हित करके हम लोग FIR दर्ज करेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, जो बाइक पकड़ाया है, क्या इसकी चोरी की बाइक में संभावना? हाँ, बिल्कुल इसको हम लोग जांच करेंगे। तो अनुसंधान का मैटर है और उसमें सत्यापन में जो आएगा उसको हम लोग देखेंगे। चूँकि मोटरसाइकिल भी चोरी हुई है जिला के विभिन्न थानों में, तो हम लोग देखेंगे कि उनसे इंजन और चीज़ का मिलान करेंगे और देखेंगे कि उसमें चोरी गया मोटरसाइकिल है या नहीं है। गिरिडीह एसपी अमित
रेणु के निर्देश पर शनिवार को शहरी क्षेत्र में बड़ा चौक, कालीबाड़ी चौक, टावर चौक व पचम्बा में सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह और डीएसपी संजय राणा ने किया। इस दौरान टोटो चालक से रजिस्ट्रेशन व अन्य कागजातों की जाँच की गई। इस बाबत डीएसपी संजय राणा ने बताया कि इन दिनों शहरी क्षेत्र में टोटो की संख्या काफी बढ़ गई है, जिसके कारण यातायात समस्या उत्पन्न होती है। यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर टोटो की जांच की जा रही है। वहीं रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस आदि कागजात नहीं पाए जाने पर टोटो को सीज किया गया। वहीं 18 वर्ष से कम उम्र के चालक को टोटो को जब्त किया गया। गौरतलब है कि शहरी क्षेत्र में टोटो की अधिक संख्या हो जाने के कारण जाम की समस्या और लोगों को आवागमन करने में परेशानी होती है, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने अब कार्रवाई शुरू कर दी है। इस अभियान में मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय कुमार राम, यातायात थाना प्रभारी प्रेम रंजन उराव, समीर अंसारी, किशोर राज सहित कई जवान मौजूद थे। यातायात जाम का सबसे बड़ा कारण टोटो है। जो बिना रजिस्ट्रेशन का टोटो जो है पूरे गिरिडीह शहर में चल रहा है, तो इस पर रोकथाम के लिए आज ये पहल की गई है। सबसे पहले बड़ा चौक पर जो है हम लोगों ने किया है, जिसमें बिना रजिस्ट्रेशन की जो गाड़ियां हैं उस गाड़ी को हम लोग प्रोसिक्यूट करेंगे, सीजर लिस्ट देंगे और ये फिर कोर्ट से छूटेंगे। या फिर कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जिनका बच्चे चला रहे हैं, उस गाड़ियों पर भी यदि रजिस्ट्रेशन भी है तो उसके पेरेंट्स पर जो है फाइन्स होगा। और कुछ गाड़ियां हैं जिसका रजिस्ट्रेशन है लेकिन ओवरलोडिंग है, उस पर भी फाइन किया जाएगा। और अभी ये जो है लगातार चलेगा। ये पचम्बा में एक चलेगा, एक बड़ा चौक पर चलेगा और फिर एक मुफस्सिल थाना के पास चलेगा। तो ये ड्राइव हमारा लगातार चलता रहेगा। देवरी थाना क्षेत्र के चित्रोकुरा निवासी बालेश्वर साहू के 19 वर्षीय पुत्र देवेंद्र साहू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शनिवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि शुक्रवार की शाम अचानक किसी को बिना कुछ बताए कमरे में फांसी लगा लिया। मृतक देवेंद्र साहू बीए में पढ़ाई करता था और इसकी परीक्षा भी चल रही थी। शनिवार को भी एक पेपर की परीक्षा थी। फिलहाल फांसी किस कारण से इसने लगाया उसका पता नहीं चल पाया है। हालांकि सूचना मिलते ही देवरी पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल भेज दिया। इधर इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। देवेंद्र साहब था। कहाँ के रहने वाले थे? चित्रोपुरा। कौन थाना? देवरी थाना। क्या हुआ था? पता नहीं क्या हुआ, अपने आप को फांसी लगा लिया। सवेर में उसकी मम्मी रोटी बना के तैयार किया, उठाने के लिए गया तो देखता है कि उठ नहीं रहा है। फिर दरवाज़ा तोड़ के देखा तो फांसी से लटका हुआ है। आज उसका एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम देने के लिए जाना था उसको। यही है, क्या कारण है कोई नहीं बता सकता है, भगवान ने जान सकता है। कौन सा ईयर में पढ़ रहा था? क्या सर? कौन सा क्लास में पढ़ रहा था? बीए में था। आज एग्ज़ाम था उसका। नगर पंचायत भाकपा माले कमेटी के प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को बगोदर सरिया अनुमंडल पदाधिकारी कुंदन कुमार के नाम उनके कार्यालय में आवेदन देकर सरिया अंचलाधिकारी रमेश चंद्र तिवारी के खिलाफ जांचोपरांत अविलंब कार्रवाई की मांग की है। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि सरिया अंचलाधिकारी के खिलाफ महीनों से भ्रष्टाचार व मुद्रा मोचन की शिकायत आ रही है, जिसके बाद पार्टी ने शनिवार को कड़ा रुख अपनाया व माले से विधायक बगोदर विनोद सिंह को भी अवगत कराने की बात कही है। अंचलाधिकारी भूमाफियों के साथ मिलकर लाखों रुपए लेकर गैर मजुरवा सहित बकास्त व अन्य खातों का दाखिल खारिज कर रहे हैं, जिसका साक्ष्य भी प्रतिनिधि मंडल ने आवेदन के साथ अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में सौंपा है। आला अधिकारियों द्वारा जांच में टाल मटोल व कार्रवाई नहीं होने पर माले ने साफ कहा है कि अनशन से लेकर सड़कों तक अंचल अधिकारी के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे। हेमंत सरकार सरिया अंचल अधिकारी के संदिग्ध कार्यशैली की जांच करे व दोषी पाए जाने पर तुरंत बर्खास्त करे। प्रतिनिधि मंडल में मुख्य तौर पर नप माले सचिव जिम्मी चौरसिया, मीडिया प्रभारी विशाल गंभीर, कुश कुशवाहा, प्रमोद मंडल, सुधीर स्वर्णकार, शुभम मिश्रा, अमन पांडे, आवेदक पंकज साव, विजय चावला आदि मौजूद थे। मैं विजय कुमार चावला, मैंने अपनी पत्नी के नाम से मनरामा मौजा में 215 खाता का जमीन लिया था, जिसमें दाखिल खारिज के लिए आवेदन किया
आवेदन किया और सीओ ने 50,000 हमसे मांगा। तब बोले कि तब हम दाखिल खारिज करेंगे। तो मेरे पास पैसा नहीं था, मैं कम से कम 20-25 बार उनके पास गया। उन्होंने मुझे और मैं उनको पैसा और नहीं 50,000 रुपये नहीं देने के कारण वो मेरा दाखिल खारिज रिजेक्ट कर दिए। इसके लिए हमने मुख्यमंत्री साहब को और डीसी साहब को आवेदन किया है। उसके बाद भी किसी तरह का सुनवाई नहीं हुआ और सीओ साहब ने कहा कि आप जहां आवेदन भेजना है भेज लो और जो आपसे हो सकता है कर लो, मैं सब जगह पैसा लेता हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरा नाम पंकज कुमार साव है और मेरा घर यहीं बगल में नावाडी गांव पड़ता है। मेरा एक ज़मीन सब्बलपुर मौजा में है, खाता 2 बकास्त खाते की है। हम 7 नवंबर को आवेदन अप्लाई किए थे एलपीसी के लिए और उसमें दिसंबर 22 तो भी बोले ठीक है हम जांच में भेजते हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसके बाद फिर दोबारा एक बार हम सीओ साहब के पास आए, बोले सर आप तो मेरा एलपीसी कर दीजिए, बहुत समय हो गया। तो सीओ साहब बोले कि नहीं, जब तक तुम पैसा नहीं देगा तब तक एलपीसी नहीं देंगे। तो तुमको जहाँ जहाँ जाना है जाओ, डीसी के पास जाओ, मुख्यमंत्री के पास जाओ, हमारा सब जगह सेटिंग है, हम सब जगह पैसा पहुँचाते हैं। तुम मेरा कहीं कुछ नहीं कर सकता है, नहीं कोई कुछ कर सकता है। उसके बाद फिर हम थाना में ऑनलाइन एफआईआर किए, लेकिन वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसके बाद 6 फरवरी को हम कोर्ट में आवेदन देके एफआईआर दर्ज करवाए हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आज हम लोग जो है अनुमंडल पदाधिकारी बगोदर सरिया के पास आवेदन देने के लिए आए थे। लगातार देखने को मिल रहा है अंचल अधिकारी सरिया द्वारा दाखिल खारिज व अन्य कार्यों के लिए जो है लाखों रुपए, हजारों रुपए, 50,000 किसी से 1 लाख रुपए जो है दाखिल खारिज के लिए मांगा जाता है। और जेल में थे उनके कार्यालय में हमने ज्ञापन सौंपा है कि 7 दिनों के अंदर इस भ्रष्ट अंचल अधिकारी के खिलाफ में जो है जांच हो और ये जो काम कर रहे हैं गैर मजरूआ का दाखिल खारिज, बकास्त का और जेन्युइन काम को छोड़ रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, पैसे के लिए उनको जो है दबाव बना रहे हैं कि पैसा देंगे तब काम होगा। अगर इन पर कार्रवाई जांच उपरांत नहीं होती है तो भाकपा वाले सड़क पर उतर करके उग्र सीतलपुर में शुक्रवार देर रात 10 महाविद्या देवी मंदिर में चल रहे 3 दिवसीय अनुष्ठान का समापन हो गया। इस दौरान हजारों लोगों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। अंतिम दिन हवन पूजन का कार्यक्रम किया गया। हवन के बाद 9 कन्या पूजन किया गया, जिसमें विश्वकर्मा परिवार के सभी लोगों ने भाग लिए। मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। इसके उपरांत विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। बताते चले कि यह 10 महाविद्या देवी मंदिर अपने आप में एक अनूठा और गिरिडीह शहर के भव्य मंदिरों में से एक है। इस मंदिर की खासियत है कि यहाँ माँ काली माँ के 10 रूप स्थापित और माँ काली के 10 रूपों का यहाँ पूजन किया जाता है। मंदिर कमेटी के उमेश विश्वकर्मा ने बताया कि अगले वर्ष यह वर्षोत्सव और भी भव्य रूप से मनाया जाएगा। अनुष्ठान की सफलता में मुद्रिका देवी, कन्हैया लाल विश्वकर्मा, निर्मल विश्वकर्मा, उमेश विश्वकर्मा, रवि विश्वकर्मा, अमित विश्वकर्मा, नीतीश जाना, मनोज संघई, रवि रंजन कुमार, संजीव कुमार, आदित्य विश्वकर्मा, आदर्श विश्वकर्मा समेत अनेक कई लोग लगे हुए थे। 10 महाविद्या मंदिर की 27वां वार्षिक महोत्सव मनाई गई है, जिसमें 4 दिनों की पूजा थी, 21, 22, 23 और 24 फरवरी। ठीक है, कल यहाँ भक्ति जागरण का प्रोग्राम था और आज कार्यक्रम की पूर्णाहुति हुई, जिसमें कि सुबह में हवन निजक का कार्यक्रम था। उसके बाद कुमारी कन्या का भोजन हुआ और तत्पश्चात प्रसाद वितरण का कार्यक्रम अभी चल रहा है, जिसमें पूरे गांव से और शहर से लोग आए हुए हैं। 6 से 7 हज़ार लोग आज आए हुए हैं जो यहाँ से प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। ठीक है, और ये जो मंदिर है ये माँ काली के 10 रूप की मंदिर है, जिसको श्री 10 महाविद्या मंदिर कहा जाता है। जो हमारे हिंदुस्तान में ऐसी मंदिर बहुत ही कम है और बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है कि सृष्टि की जब रचना हुई तो ये माँ काली के 10 रूप का अलग अलग विभाग मिला, जिसमें किसी ने प्रकृति बनाई, किसी ने जल बनाया, किसी ने वायु बनाया, किसी ने आकाश बनाया, किसी ने जीव जंतु को बनाया। तो ये हम लोगों के जीवन से और हमारे प्रकृति को सृजन से जुड़ी हुई ये शक्तियाँ हैं, जिसकी पूजा करने के लिए आज हम लोग सब कोई यहाँ सम्मिलित हुए हैं।
गिरिडीह पुलिस ने अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ शनिवार की सुबह बनियाडी ओपन कास्ट व अन्य इलाकों में बड़ी कार्रवाई की। एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में अलहे सुबह की गई छापेमारी के दौरान मुफस्सिल थाना इलाके के ओपन कास्ट से कोयला लदी 16 बाइक व एक स्कूटी, बेंगाबाद से 4 और पचम्बा से अवैध कोयला लदी 3 बाइक को जब्त किया गया। इस दौरान तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसे पचम्बा थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इधर पुलिस की इस कार्रवाई के बाद कोयला माफियाओं के हड़कंप मच गया है। बता दें कि सीसीएल कोलवरी इलाके से लगातार रात की अंधेरे में कोयला माफियाओं के द्वारा बड़े पैमाने पर कोयले की चोरी कर तस्करी की जा रही है। इसी सूचना के बाद एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया और यह कार्रवाई की गई। इधर एसडीपीओ अनिल सिंह और मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय राम ने बताया कि गुप्ता सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। बताया गया कि अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। देखिए, गिरिडीह ओपन कास्ट कोल माइंस जो बंद पड़ा है, वहाँ से कोयला चोरी की सूचना थी। तो सूचना के आधार पर थाना प्रभारी मुफस्सिल विनय जी और पुलिस इंस्पेक्टर बेंगाबाद कमलेश जी और मुफस्सिल थाना का जेएसआई विकास पासवान, पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह, बेंगाबाद थाना प्रभारी शशि, सभी को मिलाकर एक टीम बनाया गया और योजनानुसार छापामारी की गई, जिसमें आज हम लोगों ने 19 मोटर बाइक को पकड़ा है और उसमें संलिप्त 2-3, चूँकि अंधेरा था और झाड़ी था, उसका लाभ उठाकर भागने में सफल रहे कोयला चोर। लेकिन उनको जो मोटरसाइकिल पर कोयला लोड कर ले जा रहे थे उनको पकड़ा गया है और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है और हम लोग पता कर रहे हैं कि इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, तो उनको भी चिन्हित करके हम लोग FIR दर्ज करेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। तो जो बाइक पकड़ाया है, क्या इसकी चोरी की बाइक में संभावना? हाँ, बिल्कुल इसको हम लोग जांच करेंगे। ये तो अनुसंधान का मैटर है और उसमें सत्यापन में जो आएगा उसको हम लोग देखेंगे। चूँकि मोटरसाइकिल भी चोरी हुई है जिला के विभिन्न थानों में, तो हम लोग देखेंगे कि उनसे इंजन और चेसिस का मिलान करेंगे और देखेंगे कि उसमें चोरी गया मोटरसाइकिल है या नहीं है। अवैध कोयले कारोबार में बनियाडी व अन्य इलाकों में पकड़े गए 3 अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर शनिवार को सिविल कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में ले जाने से पहले तीनों का सदर अस्पताल में मेडिकल जांच करवाया गया। बाद में कोर्ट से सभी को जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के परातजी निवासी प्रयाग कुमार और मोहम्मद अयूब शामिल हैं। वहीं खंडीला निवासी एक अभियुक्त जालेश्वर कुमार शामिल है। श्रीमद् भागवत कथा आयोजन समिति के लोगों ने शनिवार को मगधपुर स्थित पूर्व विधायक निर्भय शहबादी के आवास पर पहुंचकर इनका सहयोग प्राप्त किया। बताया गया कि समिति के गौरी सिंह, मोतीलाल उपाध्याय, गौरव सिन्हा, संजीव सिंह आदि ने शहर के कई गणमान्य लोगों से संपर्क कर सहयोग प्राप्त किया, जिसमें निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार शहबादी, सांसद प्रतिनिधि कोडरमा लोकसभा दिनेश यादव मुख्य रहे। इस क्रम में श्री शहबादी जी ने आवासीय कार्यालय में उपस्थित भाजपा नेता महेश राम, कन्हैया ओझा, ओम प्रकाश गुप्ता, सुरेश मंडल, दीपक स्वर्णकार, वीरेंद्र वर्मा, गोविंद तूरी, प्रेम मिश्रा आदि ने अपना सहयोग प्रदान किया। इस दौरान श्री शहबादी ने इस प्रस्तावित भव्य आयोजन की सफलता के लिए अपना भरपूर सहयोग देने का आश्वासन दिया और गिरिडीह की समस्त जनता से आर्थिक और शारीरिक सहयोग करने तथा जल यात्रा से लेकर समापन तक अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर कथा सुनने का आग्रह किया। बताया गया कि झंडा मैदान में 13 मार्च से 19 मार्च तक 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, जिसमें कथावाचक जगत गुरु रामभद्राचार्य के प्रिय शिष्य उज्जवल शांडिल्य जी महाराज होंगे। इसका प्रसारण राष्ट्र चैनल शुभ टीवी पर भी किया जाएगा। हैं कि गिरिडीह के लोग काफी सौभाग्यशाली हैं। गिरिडीह के झंडा मैदान में 13 मार्च से लेकर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का आयोजन समाज के प्रबुद्ध लोगों के द्वारा कराया जा रहा है। इसमें हम लोग का बहुत ही सौभाग्य की बात है। इसमें पद्म विभूषण जगत गुरु स्वामी श्री रामभद्र आचार्य जी महाराज का आगमन हो रहा है, उनके शिष्य का आगमन हो रहा है
और निश्चित रूप से इसका लाभ हमारे जो सनातन के मानने वाले लोग हैं उनको इसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और हम अपनी ओर से ये आह्वान करना चाहते हैं गिरिडीह की जनता को, जितना भी हो सके आप अपना इसमें योगदान दें, आर्थिक शारीरिक आप अपना योगदान दें। और मैं इतना ही आश्वस्त करना चाहूँगा कि ये कथा को सुन करके आपको निश्चित रूप से आत्मसंतोष आपको होगा। और इसको सभी लोग जितने आयोजक गण हैं उनसे मेरी आग्रह है कि गिरिडीह के सभी वर्गों से जा करके कुछ न कुछ जरूर योगदान देने का काम करें, ताकि सबको ये लगे कि हमारा यज्ञ हो रहा है, हमारा ये भागवत कथा हम जो करा रहे हैं जनता के लिए वो सार्थक हो। समाज के बहुत ही लोगों के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि गिरिडीह शहर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो और उस निमित्त 13 मार्च से लेकर के 19 मार्च तक 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन गिरिडीह शहर के झंडा मैदान में किया जा रहा है, जिसमें कथावाचक के रूप में विश्व के धर्मगुरु प्रसिद्ध कथावाचक श्री रामभद्राचार्य के प्रिय शिष्य श्री उज्ज्वल सांडिल जी महाराज का आगमन हो रहा है। वे 13 मार्च से 19 मार्च तक शाम 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण हम गिरिडीहवासियों को कराएंगे। हम गिरिडीह शहरवासियों से आह्वान करते हैं कि इस कार्यक्रम में आप सभी अपना सहयोग दें और 13 मार्च से 19 मार्च तक अधिकाधिक संख्या में पहुंचकर कथा का श्रवण करें और पुण्य के भागी बनने का कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बसमता गांव में पंकज दास ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शनिवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। बताया गया कि चूरामन दास का 30 वर्षीय पुत्र पंकज दास शुक्रवार दोपहर में खाना खाकर अपने कमरे में सोया हुआ था। शाम के वक्त जगाने पर इसने दरवाजा नहीं खोला। जब उसके घर वाले दरवाजा तोड़कर देखे तो इसका शव फांसी के फंदे से लटका हुआ पाया गया। घटना से घर में कोहराम मच गया। रात के वक्त पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा बनाकर शव को जब्त कर लिया। बताया गया कि पहले इसका एक्सीडेंट हुआ था। अस्पताल में इलाज चलने के बाद फिलहाल घर में ही इसकी दवा चल रही थी। बताया गया कि एक्सीडेंट के बाद इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। रघुनंदन दास। ये कौन लगता है आपका भाई? क्या नाम था? पंकज दास। पिताजी का? श्री चूरामन दास। कहाँ का रहने वाले? बसमता। थाना? बेंगाबाद। क्या हुआ था? एक्सीडेंट के कारण था, ब्रेन घसा गया था, उसके फांसी लटक गई। कारण क्या था फांसी लगाने? उसका मथवे में काम करता था। माथा उसका कितना बार 2-4 बार कुआं में डूब गया था। न माथा छिट होता ना, किससे कैसे करने लगता है ना। पहले एक्सीडेंट हुआ? पहले से एक्सीडेंट। वैसे थाना वाला बाबू सब गया था, सब लाया, सब हंसो वही सब प्रशासन से एडमिट किया गया सदर में। यहाँ सक्सेस नहीं हुआ तो रांची चला गया। वहाँ पे मैंने माथा। शादीशुदा है? शादीशुदा। बच्चे भी है? बच्चे भी है, 3 बच्चे हैं। बिरनी प्रखंड अंतर्गत रांची देवघर मुख्य मार्ग बरमसिया में शुक्रवार देर रात लगभग 12:30 बजे मोटरसाइकिल व मारुति स्विफ्ट में टक्कर हो गई। मोटरसाइकिल में 2 लोग सवार थे, जिसकी पहचान कोडरमा जिला के मरकच्चो निवासी 52 वर्षीय मिस्टर शाह तथा 56 वर्षीय अफसर शाह के रूप में हुई है। वहीं मारुति स्विफ्ट में सवार की पहचान राजधनवार थाना क्षेत्र के डंगारडीह निवासी 28 वर्षीय धीरज शाह के रूप में की गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार मोटरसाइकिल डबरसैनी से मरकच्चो की ओर जा रही थी तथा मारुति वाहन राजधनवार से सरिया की ओर जा रही थी। तभी मोटरसाइकिल को बचाने के दौरान स्विफ्ट चालक ने मोटरसाइकिल को मारते हुए एक सैलून में जोरदार टक्कर मार दिया।
जिसमें मोटरसाइकिल व स्विफ्ट पर सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तभी बरमसिया में बिरनी पुलिस बरमसिया में पेट्रोलिंग करने के दौरान सड़क हादसे को देख सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरनी पहुंचाया, जिसका उपचार डॉक्टर ताज ने किया तथा गंभीर हालत देखते हुए रेफर कर दिया। वहीं दूसरी घटना शनिवार दोपहर लगभग 2 बजे कोडरमा कोवाड़ मुख्य मार्ग कर्माटांड में एक मोटरसाइकिल व मालवाहक 407 में जोरदार टक्कर हुई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति व चालक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसकी पहचान बिरनी थाना क्षेत्र के केसोडी निवासी 35 वर्षीय जय नारायण कुमार तथा 45 वर्षीय सुरेश वर्मा तथा तीसरी घटना कोडरमा कोवाड़ मुख्य मार्ग मरकोडीह के पास एक मोटरसाइकिल की दीवार से जोरदार टक्कर हो गई, जिससे एक व्यक्ति की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जिसकी पहचान बिरनी के मरकोडीह निवासी 19 वर्षीय सूरज कुमार शाह के रूप में हुई। स्थानीय लोगों ने आनंद फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरनी लाया, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अवैध कोयले कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बनियाडी ओपन कार समेत कई इलाकों में चलाया जोरदार अभियान। एसडीपीओ अनिल सिंह के नेतृत्व में की गई कार्रवाई, भारी मात्रा में अवैध कोयला हुआ बरामद, 3 के हुई गिरफ्तारी। पुलिस कप्तान के निर्देश पर शहरी क्षेत्र में चला सघन वाहन जांच अभियान। एसडीपीओ अनिल सिंह और डीएसपी संजय राणा भी रहे मौजूद। यातायात नियंत्रण को लेकर चला यह अभियान। देवरी में एक 19 वर्षीय छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। बीए की परीक्षा दे रहा था छात्र। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा सदर अस्पताल। भाकपा माले नगर पंचायत कमेटी बगोदर शरिया ने अंचल अधिकारी के खिलाफ खोला मोर्चा। अनुमंडल पदाधिकारी को दिया आवेदन, कहा भ्रष्टाचार में लिप्त है सरिया अंचल कार्यालय। और शीतलपुर के 10 महाविद्या देवी मंदिर में चल रहे 3 दिवसीय अनुष्ठान का हुआ समापन। भक्ति भाव से भरा रहा माहौल, हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ।